रोशनी अंधेरा कर गए, देखते ही देखते स्कीम का स्कैम कर गए। कुछ ऐसे हुआ जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और नाम दिया गया रोशनी स्कैम। सालों से सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने से बात शुरू हुई थी और उसके बदले उन्हें देनी थी सिर्फ एक छोटी सी रकम, जिसका उपयोग जम्मू कश्मीर का बिजली का ढांचा सुधारने में होने वाला था। और इन्हीं सब से नाम पड़ा रोशनी एक्ट। मैं आपको बता दूं कि रोशनी एक्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है वो है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट लैंड वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट 2001। सिलसिला शुरू होता है साल 2001 से। 2001 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार द्वारा रोशनी एक्ट लगाया जाता है और इसमें 1990 तक जितने भी लोग अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर रह रहे हैं उनको मालिकाना हक देने की बात हुई थी। यानी 1990 ये कट ऑफ वर्ष रखा गया, लेकिन उसके बाद कई सरकारें बदली, कई और सरकारों द्वारा कट ऑफ वर्ष भी चेंज किया गया। साल 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीएफ कांग्रेस सरकार ने कट ऑफ वर्ष बढ़ाकर 2004 कर दिया और उसके बाद साल 2007 में गुलाम नबी आजाद की सरकार ने कट ऑफ वर्ष 2004 से 2007 किया गया। लेकिन अब इन सब के बीच में जो जमीन आम जनता को दी जाने वाली थी या फिर जिसका उपयोग आम जनता के लिए होने वाला था, इसका फायदा, इसका मिसयूज होने लगा। जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं ने खुद के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए इसका मिसयूज किया। साल 2011 में प्रोफेसर एसके भल्ला ने एडवोकेट शेख शकील के साथ मिलकर हाई कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज की, जिसमें जंगली और सरकारी जमीन के इंक्रोचमेंट की याचिका डाली गई। उसके बाद 2014 के कैट की रिपोर्ट में एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई। उसमें धीरे धीरे कड़ियां खुलती गई। रिपोर्ट के अनुसार साल 2007 से 2013 के बीच जिस जमीन के 25,000 करोड़ आने थे, उसके केवल 76,000 करोड़ आने की बात सामने आई। फिर क्या करते करते रोशनी अंधेरा कर गए, देखते ही देखते स्कीम का स्कैम कर गए। कुछ ऐसे हुआ जम्मू कश्मीर के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला और नाम दिया गया रोशनी स्कैम। साल 2018 में, मतलब उस वक्त के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड किया गया, मतलब रोशनी एक्ट कैंसिल किया गया। और लेकिन उस वक्त 2018 तक जितनी भी जमीन ट्रांसफर की गई थी वो अभी भी वैलिड थी। लेकिन 9 अक्टूबर 2020 में, मतलब कुछ ही महीने पहले 9 अक्टूबर 2020 में हाई कोर्ट ने ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और हाई कोर्ट द्वारा ये बताया गया कि ये जो भी है ये लूट टू ओन पॉलिसी है और इन सारी वारदात को अनकॉन्स्टिट्यूशनल हाईकोर्ट द्वारा बताया गया। आपको बता दूं कि एक कनाल जमीन यानी 605 स्क्वायर यार्ड, ऐसी 20 कनाल जमीन ट्रांसफर करानी थी, लेकिन साल 2018 तक के केवल 3.4 लाख कनाल जमीन ट्रांसफर की गई। और उस वक्त एक कनाल की जो कीमत थी, एक कनाल जमीन की कीमत केवल 100 रुपए लगाएगी, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि किस भाव में वो जमीन जो है वो बेची गई थी। बिहार में हुए चारा घोटाले में जो 900 करोड़ का चारा घोटाला था, उसकी चर्चा आज भी हर साल के इलेक्शन में होती है। तो उस हिसाब से 25,000 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ी बात हुई। तो ये जानना भी जरूरी है कि इस पूरे जो भी घोटाला हुआ उसमें कौन कौन शामिल है। तो जानते हैं कि इस घोटाले में कितने लोग शामिल हैं। उसमें पीटीपी के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू, उनकी माता शहजादा बानू, भाई इफ्तार अहमद और एजाज हुसैन द्राबू इन मामले में शामिल है। कांग्रेस नेता और साथ ही बिजनेसमैन के आमला और उनके परिवार से वीना आमला, रचना आमला और फकीर चंद आमला भी शामिल है। उसके साथ होटल व्यवसायी मुस्तफा अहमद छाया, साथ ही मुख्य सचिव स्तर के रिटायर्ड आईएएस मोहम्मद शकीब पंडित,
पत्नी निगत पंडित और सैयद मुजफ्फर आगा के नाम भी इन सब में मौजूद है। और उसी के साथ पूर्व विधायक सतपाल लाखोत्रा, उनके साथ बुआ दित्ता, देवी दित्ता और रिटायर्ड एसपी मनीराम भी इस घोटाले में, ये बड़े नाम है जो इस घोटाले में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को 21 दिसंबर तक मामले में फैसला सुनाने के निर्देश दिए और इस तरफ सरकार ने 9 अक्टूबर को जो भी सुनवाई हुई उसमें फैसला लिए जाने के लिए काफी दलीलें दी गई, लेकिन हाईकोर्ट ने तारीख को 16 तारीख तक पोस्टपोन कर 16 तारीख को फैसला लिए जाने की बात की। अब ये उम्मीद है कि 16 तारीख को हाईकोर्ट द्वारा कुछ फैसला दिया जाएगा। और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।